तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्त होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर को, मीन्स सॉल्यूशन। और अगर हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ से आपको बोर्ड में 2 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन मिलेंगे और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 4 मार्क्स का है तो हो सकता है आपको 4 से लेकर के 12 मार्क या 16 मार्क तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक भी नंबर इस चैप्टर से आपका मिस ना हो तो पूरे वीडियो को देखिएगा और आने वाले सारे वीडियो को अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो मिक्सर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर का मतलब ये होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। और अगर हम बात करें कि होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर में डिफरेंस क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सर हम तब बोलते हैं जब 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। यूनिफॉर्मली मिक्स होने के बाद उन दोनों कंपोनेंट को या जितने भी कंपोनेंट हमने ऐड किया है उनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई न कर पाएँ। ठीक ना, तो हम बोलते हैं उस मिक्सर को होमोजीनियस मिक्सर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में आपसे बात करें तो वाटर एंड शुगर का जो मिक्सर होगा ये होमोजीनियस मिक्सर है। कैसे, तो जब हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं तो आप देखिएगा कि जब हम वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद जब ये घुल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि शुगर इसमें कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं या शुगर को या सिर्फ वाटर को। ये दोनों देखने के बाद ये लगता है कि दोनों एक जैसे है। ये यहाँ पे कोई हमने शुगर मिक्स ही नहीं किया है, ये एक अलग वाटर की तरह एक फेज दिख रहा है हमें। ठीक ना, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन कहाँ पर है और कौन कहाँ पे है नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और बताई जाती है होमोजीनियस मिक्सर में कि पूरे सॉल्यूशन के अराउंड जो प्रॉपर्टी होती हैं सेम होती हैं। मतलब सॉल्यूशन के इस पार्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी इस पार्ट की भी होगी। प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम वॉल्यूम ले लें, एक पोर्शन सॉल्यूशन का ये हो गया और सॉल्यूशन का एक पोर्शन ये हो गया, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो यहाँ पे प्रेजेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। मतलब अगर हम ये सैंपल बाहर निकालें एक चम्मच से और ये सैंपल बाहर निकालें एक चम्मच से और दोनों को टेस्ट करें तो हमें ये फील होगा कि जितना मीठा यहाँ का सैंपल है उतना ही मीठा यहाँ का सैंपल है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है पूरे सॉल्यूशन के अराउंड सेम है, कहीं पर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल देते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, और इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी पूरे सॉल्यूशन के अराउंड सेम होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की। हेट्रोजीनियस मिक्सर हम तब बोलते हैं जब 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में इरेगुलर मैनर में मिक्स हों, मतलब कि यूनिफॉर्मली मिक्स न हो, तो हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। और हेट्रोजीनियस मिक्सर में जितने भी कंपोनेंट हम यूज करते हैं उन सब को आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल इसका। तो एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे वाटर एंड सैंड जो होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सर को बनाता है। कैसे, तो देखते हैं। जब हम वाटर के अंदर सैंड को ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम वाटर के अंदर सैंड को ऐड करते हैं तो सैंड शुरू में तो घुलता है,
फिर बाद में क्या होता है, कुछ देर बाद ये नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। और जब ये नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ हमको वाटर दिखता है और नीचे वाले पोर्शन में वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं एंड सैंड के भी मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरह से देख पाते हैं कि सैंड के मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे हैं, ऊपर नहीं हैं, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। तो इस तरह से हम दोनों कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बोली जाती है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के ऑल अराउंड सेम नहीं होती हैं। मतलब अगर यहाँ से हम सैंपल निकालें 1 चम्मच और नीचे से सैंपल निकालें 1 चम्मच और टेस्ट करें दोनों सैंपल को, तो हमें एक तरह से फील नहीं होगा, ठीक ना। ऊपर वाटर का टेस्ट आएगा और नीचे वाटर प्लस सैंड दोनों का टेस्ट आएगा। क्लियर है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सर, जहाँ पे दो कंपोनेंट इरेगुलर मैनर में मिक्स हो, उनकी प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन के ऑल अराउंड सेम ना हो और कंपोनेंट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हों। क्लियर है। तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में डिफरेंस मालूम चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं, हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब के सब होमोजीनियस मिक्सर होते हैं। तो मालूम चल गया होगा होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है। तो अभी तक हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या जाना कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर होता है जिस मिक्सर के अंदर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सेम होती है या यूनिफॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन बना कैसे होता है। तो ऑलरेडी सब लोगों को मालूम होगा कि जो सॉल्यूशन होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो सॉल्यूट हम उस कंपोनेंट को बोलेंगे जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो डिसाइड करता है सॉल्वेंट। मतलब अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो बनने वाला सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में ही आएगा। तो इस तरह से बताया जाता है कि सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक गैसियस सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन कब बोलते हैं हम लोग, अगर हमने गैस के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस एज ए सॉल्यूट मिक्स किया तो बनने वाला सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन होगा। अगर लिक्विड के अंदर, मतलब लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड लिक्विड गैस इनको एज ए सॉल्यूट यूज किया, लेस अमाउंट में यूज किया, तो बनने वाला सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन कब होगा, जब हम किसी सॉलिड के अंदर, सॉलिड सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम किसी सॉलिड के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस ऐड करते हैं एज ए सॉल्यूट, तो बनने वाला सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो हमको पूरे चैप्टर में बात करना है लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा हो और सॉल्यूट की तरह कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमको सॉल्यूशन पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट यूज किए जाएँ। जैसे अगर हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड किए हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें यूज किया, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट यूज किया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। अब उसी वाटर एंड शुगर के सॉल्यूशन में अगर हमने मान लो साल्ट ऐड कर दिया तो वो अब बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट यूज हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि हम पूरे चैप्टर में जिस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन का यूज करेंगे जहाँ पे कंपोनेंट कितने हों, सिर्फ 2 हों, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको जहाँ तक लगता है सब लोगों को बेसिक्स है, ये सबको मालूम होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक तो क्वालिटी के बेस पर और एक होता है क्वांटिटी के बेस पर, ठीक ना। ऑलरेडी बहुत लोग जानते होंगे
डायलूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन के बारे में। डायलूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट कैसा प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो हो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगर लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, ये दोनों टर्म हमेशा कंपेयर जब करेंगे दो सॉल्यूशंस को तभी हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है, दो सैंपल हैं सॉल्यूशन के, एक ए एक बी। ए में हमने ऐड किया है ये 1 लीटर वाटर, इसमें भी यूज किया गया है एज ए सॉल्वेंट, यहाँ भी 1 लीटर वाटर यूज किया है एज ए सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट यूज किया है यहाँ पे हमने 5 ग्राम शुगर का यूज किया है एंड यहाँ पे 50 ग्राम शुगर का यूज किया है। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम पूछें कि ये डाइल्यूट है या ये कंसंट्रेट है, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ भी सॉल्वेंट 1 लीटर है, यहाँ भी सॉल्वेंट 1 लीटर है, बट यहाँ पे शुगर 5 ग्राम ऐड किया, यहाँ 50 ग्राम ऐड किया है, तो यहाँ पे सॉल्यूट हमने ज़्यादा ऐड किया है, मतलब बी सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेट होगा ए के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। ए को बोलेंगे कि ए डाइल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू बी के। तो हमेशा दो सॉल्यूशन का जब हम कंपेयर कराते हैं तभी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट टर्म का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हम क्वांटिटी के बेस पे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्वांटिटी के बेस पे निकालना चाहते हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पे अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें से हम कुछ तरीकों के नाम लिखते हैं और एक एक करके हर मेथड के थ्रू हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना सिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं मास परसेंटेज। ठीक है। दूसरा हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज भी। एक और है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पीपीएम आ जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरह से हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है। इसी तरह से मोलैरिटी आ जाता है। इसी तरह से मोलैलिटी आ जाता है एंड इसी तरह से नॉर्मेलिटी आ जाता है। ठीक है। तो ये जितने हमने टर्म लिखा है इन सब की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टर्म है परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास या मास परसेंटेज। इसकी हेल्प से हम कैसे किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। तो इस टर्म का यूज तब हम करते हैं जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का वेट दिया हो, तब हम यूज करते हैं इस टर्म को और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो परसेंटेज वेट बाय वेट, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो वेट और मास है दोनों केमिस्ट्री में एक माना जाता है। ठीक ना। अब ऐसा क्यों होता है तो ऑलमोस्ट जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। जो वेट होता है उसमें हम m एंड g यूज करते हैं और मास में सिर्फ m लेते हैं। तो जो g टर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स जो शो करता है वो किसी पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल पर बहुत ही नेग्लेजिबल लगता है, मतलब न लगने के बराबर होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड मास एंड वेट दोनों एक दूसरे के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम वेट बाय वेट बोलें या मास बाय मास बोलें दोनों एक ही चीज़ है। ठीक। तो परसेंटेज वेट बाय वेट अगर हमें सॉल्यूट का निकालना हो, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका अगर परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन
और ये भी किस में होगा, ग्राम में इंटू 100। तो जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट पूछे उसका वेट ऊपर रखना है और सॉल्यूशन का वेट नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना है। तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से अगर परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो कैसे क्या करेंगे, तो ऊपर सॉल्वेंट का वेट रखेंगे, नीचे सॉल्यूशन का वेट। तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि होगा ग्राम में, बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि होगा ग्राम में, इंटू 100। तो इन दोनों फार्मूलों के थ्रू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज मास बाई मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसका यूज खासकर जैसे हम जो बताने वाले हैं उसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो सुन लीजिए, ध्यान रखेंगे कहीं भी ऐसे लिखा हो 10% ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर बाई मास, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ना, बाई मास लिखा होगा तो इसका मतलब हम सॉल्यूट को ग्राम में मानेंगे। पहली बात, 10% बोला है तो ये दिखा रहा है कि सॉल्यूट का कितना परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। 10% बोला, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 20% लिखा होता है तो इसका मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट दिखाया गया है कि वाटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात कई लोगों को थोड़ा सा अटपटी लग रही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। सबको मालूम होगा कि जो सॉल्यूशन है बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, अगर हमने सॉल्यूशन का मास मान लेते हैं 100 ग्राम है, जो कि हमने यहाँ बोला है 100 ग्राम, सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है 10 ग्राम, 10 ग्राम रख दिया, तो क्या सॉल्वेंट का वेट नहीं आ जाएगा, तो सॉल्वेंट का वेट कैसे आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 100 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना आएगा 90। क्लियर है। तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, जब हमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलना होगा तो इस परसेंटेज को माइनस कर देंगे 100 में से, और अगर सिर्फ सॉल्यूशन बोलना होगा तो सीधा सीधा बोल देंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये नोट कर लिए सब लोग, और जो लोग पास नोट्स मिल गया हो वो लोग मैच करा लें थोड़ा सा। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो और इम्पोर्टेंट होते जाएंगे, तो आने वाले वीडियोज़ को भी आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, और जाते जाते एक अच्छा काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, बस, थैंक यू।